नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडिया वर्ल्ड एंटरटेनमेंट क्लिप्स को। अगर आपको ये पूरा वीडियो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंडिया और चाइना ने साउथ एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना जारी रखा है। रिसेंटली मालदीव्स के ऑफिशियल्स ने सोशल मीडिया पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की इंसल्ट की, जिससे इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप में टेंशन पैदा हो गई और इसका असर मालदीव्स के टूरिज्म पर पड़ सकता है। रिसेंटली वो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स इंडियन कंट्री के साथ लगातार आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। इससे पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पर्सनली एक इंडियन टूरिज्म पब्लिसिटी वीडियो को रिकॉर्ड किया था। वीडियो के पोस्ट होने के बाद कई इंडियंस ने तुरंत अपने कंट्री की खूबसूरती की तारीफ की। हालांकि मालदीव्स के 3 ऑफिशियल्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नेगेटिव वर्ड्स लिखे और कहा कि मोदी एक क्लाउन है। 3 ऑफिशियल्स के सस्पेंड होने के बावजूद दोनों कंट्रीज के बीच रिलेशन अभी भी टेंस है। इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप ने 8 तारीख को अपनी मालदीव्स फ्लाइट बुकिंग सर्विसेज सस्पेंड करने का अनाउंसमेंट किया है। पिछले साल नवंबर में नए प्रेसिडेंट मोइजो के ऑफिस संभालने के बाद से मालदीव्स ने धीरे धीरे खुद को डिप्लोमेटिकली इंडिया से दूर कर लिया है और चाइना के साथ फ्रेंडली रिलेशन स्थापित करने की ओर रुख कर लिया है। यूजुअली मालदीव्स के प्रेसिडेंट्स अपनी फर्स्ट फॉरेन विजिट के लिए इंडिया को चुनते थे, लेकिन मोइज ने इस कन्वेंशन को तोड़ दिया और इंडिया और वेस्ट में कंसर्न पैदा कर दिया। इंडियन मीडिया ने मोइज के इस स्टेप को इंडिया के प्रति डिसफेवर बताया है। क्या चाइना और साउथ एशियन कंट्रीज की पार्टनरशिप से इंडिया में नाराजगी बढ़ जाएगी? आज हमने टाई इंस्टीट्यूट के सीनियर और इंटरनेशनल इश्यूज के एक्सपर्ट मिस्टर क्वेन फिंग को एनालाइज और एक्सप्लेन करने के लिए इनवाइट किया है। मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोइज ने चाइना को विजिट किया, जहां दोनों हेड्स ऑफ स्टेट ने फॉर्मल मीटिंग की और कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स के सेरेमनी में जॉइंटली पार्टिसिपेट किया। आपके अनुसार उनकी चाइना विजिट का फोकस क्या है? मेरे ओपिनियन में उनके चाइना विजिट के कई मोटिव्स हैं। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट चुने जाने के बाद ये उनकी फॉरेन की फर्स्ट ऑफिशियल स्टेट विजिट है। मोइज ये देखना चाहते थे कि शियामेन एक आइलैंड के रूप में कैसे डेवलप हुआ। आपके अनुसार बायलैटरल रिलेशन के फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए मोइज की चाइना विजिट का क्या सिग्निफिकेंस है? इस विजिट का पर्पस भी यही है। दोनों साइड प्रैक्टिकल कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए चाइना और मालदीव्स के बीच फ्यूचर के फ्रेंडली रिलेशंस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपने कहा कि उनकी चाइना विजिट में कई बातें पहली बार हुई हैं। 2008 के बाद से ऑफिस संभालने के बाद मालदीव्स के सक्सेसिव प्रेसिडेंट की पहली विजिट जनरली इंडिया में होती रही है, लेकिन इस बार मोइज ने कन्वेंशन को तोड़ दिया। वो पहले इंडिया नहीं गए, बल्कि उन्होंने टर्की को चूज किया। फिर वो क्लाइमेट समिट के लिए दुबई गए और चाइना आए। जब इंडियन मीडिया ने दावा किया कि वो खुद को इंडिया से दूर कर रहे हैं, तो आप उनके विजिट के ऑर्डर को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? हमें ये मानना होगा कि मालदीव्स में इंडिया का काफी प्रभाव है। हम जानते हैं कि इंडिया 1965 में मालदीव्स के इंडिपेंडेंस को मान्यता देने वाली पहली कंट्री थी। 1968 से मालदीव्स और इंडिया के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। 1988 में जब मालदीव्स में इंटरनल कूप हुआ, इंडिया ने कोप अप करने के लिए ट्रूप्स भेजे और तब से मालदीव्स की सक्सेसिव फाइनेंशियल गवर्नमेंट ने इंडिया की ऐसी ही पॉलिसी अपनाई है। उन्होंने क्लियर किया कि मालदीव्स चाइना के साथ डील करने में काफी कंफर्टेबल फील करता है। चाइना ने कभी भी मालदीव्स के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं किया। हमारा प्रिंसिपल है कि बड़ी या छोटी कंट्रीज को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस तरह मालदीव्स कंफर्टेबल फील करता है। मालदीव्स इंडियन ओशियन रीजन का एक इम्पोर्टेंट कंट्री है और ज्योग्राफिकल लोकेशन से ये इंडिया के काफी क्लोज है। अगर मालदीव्स इंडिया के क्लोज है और इंडिया का ओबिडेंट है, तो वो अश्योर्ड हो सकता है कि अगर मालदीव्स दूसरी कंट्रीज के क्लोज है तो इसे बिट्रेयल माना जाएगा। ये मालदीव्स के लिए डिसरिस्पेक्ट हुआ। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? लास्ट ईयर जनरल इलेक्शन रिजल्ट से ये साफ हो गया है कि उनके मन में इंडिया के प्रति कितना एंटीपैथी है। चाइना के फॉरेन रिलेशंस पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के 5 प्रिंसिपल्स का पालन करते हैं। हमने कभी भी दूसरी कंट्रीज के इंटरनेशनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं किया और न ही कभी खुद को एक इम्पोर्टेंट पावर माना है। हम म्यूचुअल बेनिफिट के लिए इक्वल और म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल कोऑपरेशन चाहते हैं। इंडिया अपने टूरिज्म इंडस्ट्री को एक्सपैंड करने के लिए न सिर्फ मालदीव्स के साथ कम्पीट करना चाहता है, बल्कि इसके साथ ये भी समझता है कि टूरिज्म मालदीव्स और उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फाउंडेशन है। मालदीव्स ने रिसेंट ईयर्स में स्पेशली कोविड-19 के दौरान इंडिया से काफी ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया है। अगर वो इतने सारे इंडियन टूरिस्ट को डाइवर्ट करता है तो ये मालदीव्स के लिए एक हिडन प्रॉब्लम होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारे आईवेव प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके हमारे टिकट्स खरीदने हैं, जहां पे एक टिकट्स आपके लिए लाइफ टाइम एसेस बन जाएगा, जो आपको हमेशा जिंदगी भर आपको प्रॉफिट देता रहेगा, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। और अगर आपको इस बारे में डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में 3 वीडियोस के लिंक्स दिए हुए हैं।
अगर आप उनको देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। आपकी सपोर्ट की अपेक्षा रहेगी।